भी चौथा आलसी बोलता है जो अरे बचाल, कितना बोलते हो तुम लोग, चुपचाप सो नहीं सकते। तो कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग जो है संस्कृत का तीसरा नंबर चैप्टर यानी अलस कथा को पढ़ने वाले हैं, वो भी कार्टून के माध्यम से। तो हम लोग जो है सबसे पहले कार्टून के माध्यम से इस कहानी को समझ लेंगे, फिर उसके बाद आपके बुक का लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, वो भी हिंदी में, संस्कृत में नहीं, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। तो चलिए सबसे पहले कार्टून के माध्यम से इस कहानी को समझ लेते हैं। मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री रहता था। वो स्वभाव से दानी तथा दयावान था। वो सभी संकटग्रस्त गरीबों और आलसियों को प्रतिदिन भोजन कराता था और वस्त्र भी देता था। जब लोगों को पता लगा कि बिना किसी मेहनत मशक्कत के गरीबों और आलसी लोगों को भोजन व वस्त्र मिल रहा है फ्री में, तो वो लोग भी बनावटी आलसी का रूप बना करके लाभ उठाने लगे। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन वीरेश्वर काफ़ी चिंतित हो गया, क्योंकि उसका धन बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था और इधर दिन पर दिन आलसियों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। वीरेश्वर के कर्मचारियों को कहीं से पता लगता है कि नकली आलसी भी भोजन प्राप्त कर रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि आलसियों की अब परीक्षा ली जाए कि कौन सा इसमें असली आलसी है और कौन सा इसमें धूर्त है। एक दिन जब आलसी भोजन ग्रहण करके आराम कर रहे थे, उसी समय वीरेश्वर के कर्मचारियों ने घर में आग लगा दी। आग को जलता हुआ देख करके जितने भी बनावटी आलसी थे यानी धूर्त लोग थे, वो तुरंत भाग निकले कि चलो भैया भागो, यहाँ से भागो। लेकिन चार आलसी आपस में बात कर रहे थे। पहला आलसी कहता है, जिसने चद्दर से अपना मुंह ढक रखा था, वो बोलता है, कैसा कोलाहल है। दूसरा आलसी बोलता है बाल ककुलाते हुए, लगता है घर में आग लग गया है। तभी तीसरा आलसी भी बोल पड़ता है कि अरे भैया, यहाँ कोई धार्मिक पुरुष है जो हमारे ऊपर गीला वस्त्र डाल दे ताकि हम ना जलें और आराम से सुतल रहें। तभी चौथा आलसी बोलता है, जो कि आलसियों में प्रो आलसी था। वो बोलता है, अरे बचाल, कितना बोलते हो तुम लोग, चुपचाप सो नहीं सकते। तभी उन आलसियों की बातों को सुन करके कर्मचारी उनके मृत्यु के भय से उनके केस पकड़ पकड़ करके बाहर निकालने लगे कि निकाल भैया, का आलसी होतौ भैया, का आलसी बा, निकाल 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 भैया, न तो यही मर जेतौ। तो यही था कहानी। अब चलिए हम लोग जो है बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। आलस्य कथा पाठ के बारे में पढ़ते हैं। लिखा गया है, यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा से लिया गया है। तो इस लाइन से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 सवाल बन सकते हैं। पहला, आलस्य कथा पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा विद्यापति। दूसरा सवाल ये बन सकता है कि आलस्य कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है पुरुष परीक्षा से लिया गया है, याद रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं उसे रेड कलर से हाईलाइट कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो। ठीक है। आगे लिखा है, पुरुष परीक्षा ग्रंथ में मानव के विभिन्न गुणों का महत्व का वर्णन संस्कृत भाषा में कथा के रूप में कहा गया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे जिन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथ का निर्माण किया है। तो यहाँ से भी आपके बोर्ड एग्जाम में एक सवाल जरूर पूछा जा सकता है कि विद्यापति कैसे कवि हैं? तो याद रखिएगा मैथिली कवि थे। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है, प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष के बारे में बताया गया है और इसे साबित करने के लिए एक व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है कि नीतिकार लोग आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। तो यहाँ से आपके 2 सवाल बनते हैं। पहला, आलस्य कथा कैसा कथा है? तो याद रखिएगा ये एक व्यंग्यात्मक कथा है। दूसरा सवाल ये बनता है कि नीतिकार लोग आलस्य को क्या मानते हैं? तो याद रखिएगा सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। ठीक है।
आगे लिखा गया है, मिथिला में एक वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। वह स्वभाव से दानी तथा दयावान था। तो यहाँ से भी एक सवाल बनता है कि मिथिला के मंत्री का क्या नाम था? तो वीरेश्वर। ठीक है। वह सभी संकटग्रस्तों एवं अनाथों को प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन खिलाते थे। इसी बीच वह आलसियों को अन्न और वस्त्र भी देते थे। आगे लिखा गया है, इस पाठ में कवि उन लोगों पर व्यंग्य किए हैं जो बिना परिश्रम के जीवन जीने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिना मेहनत के चाहते हैं उन्हें सब कुछ मिल जाए। ठीक है, उन्हीं पर कवि ने व्यंग्य किया है। जिनकी स्थिति खराब होती है उसमें सबसे प्रथम आलसियों को बताया गया है कि जो कुछ नहीं कर सकता। आलसी को भूख से पेट जल रहा है, उसके बाद भी वह आलसी लोग खाना बना लें, ये तो असंभव है। कहते हैं कोई आलसी एकदम टॉप लेवल का पीएचडी किया रहता है आलसी में, उसको भूख लगा है भैया, तब पर भी हिल डुल नहीं करेगा ना। हमको कहीं से भोज में बुलावा आ जाए, चाहे बना के हमको कौन खिला दे, तबे हम हिलेंगे। ठीक है। तो आगे लिखा गया है, तब आलसी लोगों के लाभ सुनकर वहाँ तो तोंद बढ़ाने के लिए लोग जमा हो गए। ये जो वीरेश्वर थे ये आलसियों को फ्री में भोजन दे रहे थे। तो जो धूर्त लोग थे उनको सुन लिए कि चलो भैया ये तो फ्री में भोजन करा रहा है, तो वही वाला हाल हो गया। फ्री के नंदन घिस मेरे नंदन वाला हाल हो गया कि चल भैया फ्री का माल है, हम भी ले लेते हैं। तो तोंद बढ़ाने के लिए वो लोग जमा हो गए। लिखा गया है, सभी लोग सुख सुविधा से जीवन यापन करना चाहते थे। बिना मेहनत किए अपने जातियों को सुख देखकर कौन जंतु नहीं दौड़ता। उसके बाद आलसियों के सुखों को देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलसी दिखा करके भोजन ग्रहण करने लगे। वो लोग देख रहे थे कि अरे आलसियों को तो बहुत सुख सुविधा मिल रहा है, चलो हम भी आलसी बन जाते हैं, आज से हम आलसी बानी, चलो भैया हमरो खाना मिली। ठीक है। इसके बाद आलसियों पर अधिक धन खर्च होने लगा। अब जाहिर सी बात है भैया, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 40 आदमी को खाना खिला रहा है, अगला दिन से 80 आदमी जुट जाए तो ज़्यादा खर्चा होने लगेगा। तो खर्च को देखकर सेवकों द्वारा आपस में विचार किया कि जो लोग बुद्धि से अक्षम हैं उनके लिए दयापूर्ण मालिक सम्मान दिलाते ही हैं, लेकिन धोखा करके भी कुछ आलसी लाभ ग्रहण कर रहे हैं। यह हम लोगों की लापरवाही है। उन लोगों ने ऐसा सोचा कि तो भैया हम लोग की लापरवाही है कि हम लोग इनको खाने दे रहे हैं। तब उन्होंने विचार किया कि आलसी व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए। ऐसा विचार कर आलसियों के निवास घर में सेवकों ने आग लगा दी। ले भैया। तब घर में लगे आग को देखकर सभी धूर्त वहां से भाग गए। अब जो बनावटी आलसी थे वो देखे कि भैया चलो जैसे अब तो आग लग गई, अब निकल जैसे ना तो जर जीव। सिर्फ 4 व्यक्ति सोए हुए आपस में वार्तालाप करने लगे। जो सचमुच में आलसी थे 4 गो, वो आपस में वार्तालाप करने लगे। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि असली आलसी कितने थे? तो याद रखिएगा 4 थे। ठीक है। बात करने लगे। पहला आलसी कपड़े में मुंह ढके हुए बोलता है, कैसा कोलाहल है, कत्तम कोलाहल, यानी कैसा कोलाहल है, कैसा हल्ला हो रहा है। सब लोग भाग रहे थे भैया, आग लग गया था। तो बोल रहा था कैसा कोलाहल है। तो दूसरा आलसी कहता है, लगता है घर में आग लग गया है। तभी तीसरा आलसी कहता है, कोई यहाँ ऐसा धार्मिक पुरुष है जो हमारे शरीर के ऊपर गीला वस्त्र डाल दे। ये आलसियों में ये पीएचडी किया हुआ था। ये बोल रहा है कि कोनो महान पुरुष है भैया जो हमारे शरीर के ऊपर गीला कपड़ा डाल दे ताकि हम ना जले और सोए रहे आराम से। तब चौथा आलसी कहा, अरे बचाल कितना बोलते हो तुम लोग, चुपचाप सो जाओ। ये तो कह नहीं सकते हैं, ये पीएचडीओ से हाई लेवल का किया होता, ये प्रो लेवल का आलसी था। ठीक है। तब इन चारों को इस प्रकार का वार्तालाप सुनकर और आग इनके ऊपर गिर जाए ऐसा देखकर सेवकों ने हत्या के डर से चारों के केस खींच करके बाहर निकाला। निकल ले भैया निकल, कैसन आलसी है ये, निकाल भैया इस सबको। उसके बाद उन्हें देखकर सेवकों ने कहा, स्त्रियों की गति या रक्षक पति होता है, इसी प्रकार
इसी प्रकार से बच्चे का रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों की रक्षक दयावान पुरुष के अलावा संसार में और कोई नहीं होता है। इसके बाद चारों आलसियों को पहले से भी अधिक वस्त्र मंत्री ने दिलवाया और सभी को आदर से विदा किया। ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी एकदम अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे नहीं पता है उस पर तुम कॉपी फेंक के मारो या कलम, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए।